उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल यहाँ ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वाले के कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सक्षमता परीक्षा के सिलेबस को लेकर के आए हैं। बेसिक ग्रेड 1 to 5 के शिक्षकों के लिए, स्नातक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षकों के लिए और 9-10 के शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी यानी कि 11-12 के शिक्षकों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का क्या कुछ सिलेबस होगा ये बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको सफलता की 100% सफलता की रणनीति बताई जाएगी कि किस प्रकार आप पढ़ें, क्या पढ़ें कि आप 100% सफल हो जाएं इस परीक्षा में। बिल्कुल आपको सफलता मिलनी है और सबसे बड़ी बात है जो कि आपको अच्छा रैंक आए, ताकि आप अपने जिला या अपने प्रखंड में भी रह सके या अपने विद्यालय में भी रह सके। फिलहाल अपने प्रखंड या विद्यालय का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में मिल सकता है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, मार्क्स क्या होगा, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, इन सारे पहलुओं पर आज जानेंगे। आज का वीडियो इसी सारी पहलुओं पर आधारित है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि इस सक्षमता परीक्षा का सिलेबस क्या है और इस परीक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को भी जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो ले लेते हैं ये पहला स्लाइड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपके बीच आ गया है पहला स्लाइड सक्षमता परीक्षा से संबंधित। ये पहला स्लाइड है आपके बीच, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा में क्या कुछ होगा, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान है। सक्षमता परीक्षा के पैटर्न को देख लेते हैं। 2024 का जो ये सक्षमता परीक्षा है, इसका पैटर्न क्या कुछ होगा। तो सबसे पहला बात जो आपको निकल करके आ रहा है, यहाँ पर बहुविकल्पीय पैटर्न होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और 4 विकल्प रहेंगे। जैसा कि आपको बीपीएससी में 5 विकल्प रहता था और 5वां विकल्प ई रहता था, जिसमें से इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी जो है क्वेश्चन को उलझा देता है, जटिल कर देता है, थोड़ी सी जो है उसमें जो है आप उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 विकल्प ही मिलेंगे और आपका परीक्षा का एजेंसी जो होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक का क्वेश्चन होगा और 100 आपको अंक मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 अंकों का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये तो हो गई आपकी जाने पहचाने बात। कुछ ऐसी भी बातें बताई जाएगी जो कि आप नहीं जान रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी क्वालिफाइंग के लिए तुलना प्रतिशत के आधार पर की जा सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं कि यदि जो है कई सारे ज्ञापन दिए गए हैं कि बीपीएससी में क्वालिफाइंग को जो है सक्षमता परीक्षा से छूट दी जाए, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल करके आ रही है वो मेरिट की बात निकल के आ रही है कि मेरिट का निर्माण कैसे होगा। तो जो परसेंटेज आपने जितना अंक प्राप्त किया है बीपीएससी का परीक्षा में, उतना ही अंक यहाँ पर आप प्राप्त करते हैं या उससे अधिक करते हैं तो आपका मेरिट आगे होगा, कम करते हैं तो पीछे होगा। तो प्रतिशतता के आधार पर दिया जाएगा। आप क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरिट के लिए आपको क्या होगा कि आपको प्रतिशतता के आधार पर देगा। फिलहाल बीपीएससी क्वालिफाइंग को सक्षमता परीक्षा में बैठने की मनाही नहीं है और उनको बैठने का इजाज़त दिया गया है या वो बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल निकल करके आ रहा है। आवेदन की तिथि जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह से लेकर के फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह तक इसमें दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, और बात कर लेते हैं इसके बाद जो है कई सारे जो निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए भी सक्षमता परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न। तो बिहार बोर्ड परीक्षा लगी लास्ट वीक जनवरी में से लेके फरवरी तक, जो कि आने ही वाला है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। और आपके के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव है पुनः वापसी कर लिए हैं। लगातार ताबड़तोड़ अब पत्रों का सिलसिला जारी होगा। 100 अंकों का आपका प्रश्न होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं आपको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब क्या है कि परीक्षा किस लेवल पर होगी, प्राइमरी के लिए मैट्रिक लेवल पर और उसके ऊपर वाले के लिए अनुपातिक ढंग से बढ़ेगा, जिसको आगे आपको बताया जा रहा है किस तरह से बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, अब देख लेते हैं कि इस परीक्षा के पात्र कौन होंगे। सभी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा के पात्र होंगे। वो सभी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा को दे सकते हैं। एज लिमिट नहीं रखा गया है। अनिवार्यता राज्यकर्मी बनने के लिए आपको परीक्षा पास करना पड़ेगा, लेकिन देने की बाध्यता नहीं। यदि आप राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते हैं तो इस परीक्षा को आप नहीं भी देंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पंचायत यानी नियोजन इकाई के शिक्षक बने रहेंगे। 1 to 5 में 10th लेवल तक, 6 to 8 में जो है यहाँ पर है, और 9, 10, 11, 12 के लिए भी आपको बताया जा रहा है कि किस लेवल पर प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर परीक्षा की तिथि आपको बता देते हैं फ्रेंड। परीक्षा की तिथि अंतिम सप्ताह में मार्च में से लेकर के फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के प्रथम सप्ताह में जो है ये परीक्षा हो जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग पहुँच रहे हैं कि सिलेबस क्या है। यहाँ फ्रेंड इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। फिलहाल अब तक बिहार बोर्ड के द्वारा कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जो बातें निकल करके आ रही है, ये इस परीक्षा का सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर 20 और 60, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, तो ये 20 और 60 यानी 100 नंबरों का फिलहाल प्रश्न है जो बिहार बोर्ड द्वारा अब तक जितने भी परीक्षा लिए जाते हैं तो 120 नंबर के या 150 नंबर के लिए जाते हैं। तो फिलहाल जो बातें निकल करके आ रही सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड, तो 100 नंबर का, जिसमें शिक्षा शास्त्र और बाल विकास से 20 मार्क्स का रहेगा। समान ज्ञान जिसमें गणित से लेकर के सारे चीज़ जिसको आगे बताया जाएगा 20 मार्क्स का रहेगा। और विशेष विषय यानी जिस विषय में आपकी बाली होगी उस पर आपको 60 मार्क्स के प्रश्न दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि ये शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, समान ज्ञान और विषय विशेष से आपको क्या प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान में आपको देख लेते हैं, गणित आपको रहेगा, विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान, बिहार और भारत के से आधारित बेसिक जानकारी। गणित में आपको कई सारे चैप्टर हैं, विज्ञान में कई सारे चैप्टर हैं, सामाजिक विज्ञान में कई सारे चैप्टर हैं। जी हाँ फ्रेंड, गणित विज्ञान और की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1 to 5 के लिए जो है बेसिक गणित रहेगा, जिसमें संख्या पद्धति, भिन्न लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, बीज गणित, बेसिक ज्यामिति रहेगा। विज्ञान में सजीव, निर्जीव, पर्यावरण, इन सारे शिक्षण यानी कि जो आप अपने विषय वस्तु में पढ़ाते हैं, जिस लेवल के आप टीचर हैं वहाँ तक का। सामाजिक विज्ञान में भी तीनों विषयों का समावेश रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सिविक्स रहेगा, और बिहार से संबंधित और भारत से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो आपको पढ़ना होगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें पढ़ना अनिवार्य होगा। शिक्षण कौशल के विषय में आपको यहाँ पर आपको जानकारी देना होगा, यानी कि शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बाल विकास में आपको दिखा देते हैं फ्रेंड की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के आधार, मनोवैज्ञानिक आधार है, आर्थिक आधार है, बाल केंद्रित शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समीक्षी, शिक्षा आयोग है, CRC, BRC, NCERT, शिक्षण विधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है शिक्षण विधि पर, यहाँ पर भाषाई कौशल पर आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर के क्लासेस के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, नीचे के क्लासेस के लिए प्राथमिक शिक्षा आयोग, और बाल विकास के विभिन्न आयामों पर भी आपसे प्रश्न रहेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा विषय विशेष की बात करें तो आप जिसके शिक्षक बने हैं, यानी कि आप 1 to 5 में शिक्षक है तो 1 to 5 में अपने विषय को पढ़ सकते हैं, चाहे आपका हिंदी विषय हो, चाहे उर्दू हो, चाहे आप सामान्य शिक्षक हो। 6 to 8 के हैं तो चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, तो उसमें आपको 6 to 8 तक का पढ़ना है, यानी 8 तक का तो पढ़ना है, लेकिन आपकी बहाली कहाँ हुई है, स्नातक स्तर पर हुई, तो स्नातक तक के पाठ्यक्रम को आपका पूछा जा सकता है। 1 to 5 में उसी तरह से आपको जो है कि 1 to 5 तक तो पूछना है जो आपका जिस बुक को आप पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो है इंटर लेवल पर आपकी बहाली हुई है तो इंटर तक के सिलेबस को आपको कवर करना है। ठीक उसी तरह से 9-10 के लिए भी अपना 9-10 के साथ साथ जो है स्नातक स्तर तक सवाल पूछे जा सकते हैं उनके विषय विशेष पर, साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी इंग्लिश, चाहे जो भी उनका विषय हो। अब बात कर लेते हैं प्लस 2 लेवल पर। तो प्लस 2 लेवल पर जो उनको विषय पढ़ाना होगा तो उनमें जो है उनको PG यानी कि प्लस 2 तक के तो सिलेबस को कवर करना है, और साथ ही साथ अंतर स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक के अपने विषय के सिलेबस को, यदि वो बॉटनी से तो बॉटनी, जूलॉजी से तो जूलॉजी, होम साइंस से तो है होम साइंस, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, म्यूजिक है तो म्यूजिक, डांस है तो डांस, उस विषय पर उनको सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन उनका मुख्य सवाल रहेगा कि उनका 12 तक ही अधिकतर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जा सकते हैं। अब गणित की बात करें तो गणित सबको पढ़ना है, सामान्य का जो विषय आपको दिखाया गया था वो सबको पढ़ना है। 3 पार्ट में आपको बताया गया था सिलेबस को, बाल विकास, सामान्य ज्ञान और विषय विशेष। तो सामान्य ज्ञान सबको पढ़ना है,
जिसमें से ज़्यादा दिक्कत जो है तो गणित में होती है। तो गणित में आप क्या चीज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे 1 to 5 के लिए आप अंक गणित जैसे समय और काम, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, बीजगणित, सांख्यिकी, सांख्यिकी पढ़ सकते हैं। और 6 to 8 और ऊपर के क्लासेस के लिए प्रायिकता, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सारे चीज़ों पर भी आपको, और साथ ही साथ ये अंक गणित और बीज गणित ये सारे तो रहेंगे ही, इन सारे चीज़ों पर भी आपको गहन अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं आज के इस अंक में। तो आपको क्षमता परीक्षा का सिलेबस बताया गया है फ्रेंड, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने तैयारी को बिल्कुल सुदृढ़ता दें और आप बिल्कुल सफलता को प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।